पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। धरती के ऊपर आज करोड़ों इंसान अपना घर बसाया है। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर जाने तक हर रोज़ की कहानी या ये पता लगाने के लिए कि अंतरिक्ष में आखिर क्या हो रहा है। आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए विज्ञान है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया की शुरुआत आखिर कैसे हुई? बाकी ग्रह में से हमारे पृथ्वी को क्या खास बनाता है? आखिर कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत? इस फुटप्रिंट सीरीज़ पर हम ढूंढेंगे इसी सवालों को, हम और आप मिलकर एक साथ। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। अग्निपिंड से उस ग्रह तक का सफ़र जहां आज करोड़ों लोग रहते हैं, इसकी यात्रा लगभग 5 अरब साल पहले शुरू होती है। तब अंतरिक्ष में कोई ग्रह नहीं था, केवल सूर्य एक नवजात तारा सराउंडेड बाय डस्ट। समय के साथ ग्रेविटी उन डस्ट को छोटी चट्टानों में खींचता है। लाखों वर्षों में ग्रेविटी इन चट्टानों को एक साथ खींचकर पृथ्वी का निर्माण करता है। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। इस समय कम से कम 100 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होते गए। उस वक्त धरती का तापमान था 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। कोई हवा नहीं था, बस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भाप। ये इतना गर्म और जहरीला था कि अगर हम इसके करीब जाते हैं तो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर हम भस्म हो जाएंगे। ये नवजात ग्रह तरल चट्टान की उबलती हुई एक गोला थी, मानो एक लावा का अंतहीन सागर। उस समय एक नई ग्रह जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था, करीब 10 माइल्स पर सेकंड के रफ्तार पे पृथ्वी से टकराया और जिसके वजह से अंतरिक्ष में एक बड़ा विस्फोट हुआ। पृथ्वी के चारों ओर छोटी छोटी चट्टानों की एक रिंग बन गया। समय के साथ ग्रेविटी उन चट्टानों को खींचकर एक छोटी ग्रह का निर्माण करता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा धरती का उपग्रह चांद था। पृथ्वी उस समय इतनी तेज़ी से घूम रही थी कि एक पूरा दिन 6 घंटे में बीत जाता था और चांद यही काम सिर्फ 3 घंटे में करती थी। पृथ्वी के निर्माण को समझने के लिए हमें कई लाखों वर्षों तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी ने फिर से आग की गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे वैज्ञानिकों ने बाद में नाम दिया द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। इस समय हर दिन कई हज़ारों के संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। उन उल्कापिंडों के अंदर थे क्रिस्टल्स और उन क्रिस्टल्स के अंदर थे वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें। इस घातक बारिश में पृथ्वी पर जीवन के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक थे, जिसने बाद में हमारी धरती पर विशाल जलभाग का निर्माण किया। इसका मतलब हमारे धरती पर जितने भी समुद्र हैं वो कई अरब साल पुराने हैं, पर धरती अभी भी एक बेजान शहरों की खंडारों की तरह हो रखी थी, जहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयोगी नहीं बनी थी। उस समय चाँद पृथ्वी के इतना करीब था कि पृथ्वी पर मौजूद पानी को आकर्षण करने लगा और इस वजह से पृथ्वी पर तूफान और उच्च ज्वार जैसे विशाल धाराएं दिखाई दी। पर समय के साथ साथ चाँद पृथ्वी से दूर चला जाता गया। इस धरती के जन्म के 70 करोड़ वर्ष बाद जीवन देने वाला जल इसकी सतह को ढाक लेता है और अचानक कुछ आइसलैंड का निर्माण होता है। ये बस कहीं से दिखाई देने लगते हैं, तो वे आखिर आए कहाँ से? असल में कुछ पिघली हुई चट्टानें समुद्र के माध्यम से ऊपर उठने लगे। समय के साथ साथ लावा ठंडा हो जाता है और उन आइसलैंड का निर्माण करता है। भविष्य में ये द्वीप आपस में मिलकर दुनिया का पहला महादेश बनाता है। अब धरती के पास पानी और ज़मीन दोनों ही थे। ये अब उस ग्रह की तरह दिखने लगा जिसे हम अपना घर कहते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण अभी भी जहरीला था, तापमान भी था बहुत ज़्यादा और अभी भी यहाँ जीवन था असंभव। पर अब शायद यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। पृथ्वी पर फिर से शुरू हुई लगातार उल्कापिंडों की बारिश, लेकिन इस बार ये उल्कापिंड सिर्फ पानी नहीं बल्कि कुछ खास चीज़ अपने साथ लेकर आए थे, जो पृथ्वी पर जीवन दान के लिए एक आशा हो सकती थी। ये अपने साथ लेकर आए थे मिनरल्स, यानी खनिज। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ समुद्र की गहराई तक पहुंचाई प्रोटीन, कार्बन और एमिनो एसिड। पर उस समय समुद्र की गहराई का तापमान
इतना कम था कि पानी लगभग जमने की तादाद में आ गया था, क्योंकि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी, गर्मी कुछ भी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन समुद्र की गहराई पर कुछ प्राकृतिक चिमनी उत्तप्त तरल पदार्थ छोड़ते हुए गहराई में भी पानी को गर्म रख रहे थे। पानी के नीचे लगातार उन केमिकल्स को छोड़ने की वजह से धरती का पानी एक केमिकल सूप में बदल गया था। ये कहना असंभव है कि कैसे या कब, लेकिन ये केमिकल्स मिलकर धरती पर जन्म दिया आज तक का सबसे पहला जीवन। धरती का पानी भर गया उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रारंभिक रूप थे। करोड़ों वर्षों तक कुछ भी नहीं बदला और धरती पर सिर्फ यही जीव अपना अस्तित्व कायम रखे। अधिक जटिल जीवन खोजने के लिए हमें समय के साथ तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र पे उन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जोड़कर पत्थर जैसे आकार में बदल गए थे। इसे स्टोमेटोलाइटिस कहते हैं। इन बैक्टीरियाओं ने सूरज की रोशनी को अपना भोजन में बदल दिया, अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। जी हाँ, यहीं से शुरू हुई धरती पर ऑक्सीजन की आपूर्ति। धीरे धीरे पूरे समुद्र पे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने लगा। ऑक्सीजन ने धरती के वातावरण को बदल दिया और अगले 2 सालों तक ऑक्सीजन का लेवल लगातार बढ़ता चला गया। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार धीरे धीरे घटने की वजह से एक पूरा दिन 6 घंटे की जगह लंबा होता गया और 16 घंटों में दिन बीतने लगा। 3 अरब साल तक कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं, ना डायनासोर ना पौधे। पृथ्वी में कुछ तो था जो बाकी ग्रह में से खुद को अलग बनाता था, अ पावर टू चेंज एवरीथिंग। करीब 1.5 अरब साल पहले धरती एक नीले रंग के बॉल की तरह दिखता था। अभी भी धरती पर किसी तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुआ था। धरती पर था तो सिर्फ पानी और छोटे छोटे द्वीप। लाखों वर्षों में एक रहस्यमय शक्ति उन द्वीपों को पुनर्व्यवस्थित करती है और धरती के अभ्यंतरीण भागों में हलचल होने लगती है। इस वजह से धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट जाती है और इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण वो सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ जाती है और निर्माण करती है एक सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम था रोडिनिया। अभी भी धरती का वातावरण जीवन के लिए कुछ खास उपयोग नहीं था। द टेम्परेचर वॉज 85 डिग्री और धरती का एक दिन 18 घंटों का था, पर अब शायद यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की हालात बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगा और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती के नीचे का लावा सतह पर निकलने लगा। विस्फोट की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। पृथ्वी का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घेर गया और ये बादलों में से धरती पर लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन्स होने लगे। इससे धरती के चट्टानों पर कार्बन मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे और इस वजह से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई और वो कमी इतनी भारी मात्रा में हो गई कि धरती के वायुमंडल पे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए कुछ हजार सालों में ही धरती का तापमान -60 डिग्री पर आ गया और धरती पर शुरू हुई पहली आइस एज। ये अब तक का लॉन्गेस्ट एंड कोल्डेस्ट आइस एज था। पूरी धरती बर्फ़ की मोटी परत से भर गई थी। पृथ्वी पहले आग की पिघली हुई गोले के रूप में शुरू हुई और अब ये बर्फ़ की जमी हुई एक सफ़ेद गोला है, पर यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। धरती का सतह भले ही बर्फ़ से ढका हुआ क्यों ना हो, बट द कोर ऑफ द अर्थ वॉज स्टिल हॉट। बर्फ़ के मोटे परत को चीर के फिर से शुरू हुई ज्वालामुखी विस्फोट और वायुमंडल पे फिर से बढ़ने लगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और इसके साथ धरती का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। धरती पर जमा बर्फ़ भी पूरी तरह से पिघलने लगा और पृथ्वी अपनी सामान्य रूप में वापस आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का आखिर क्या हुआ जो आइस एज के पहले समय से ही समुद्र पर थे? क्या वो आइस एज के दौरान सर्वाइव कर पाए थे या इतनी लंबी आइस एज की ठंडाई पर अपना अस्तित्व खो बैठे? ये जानने के लिए एपिसोड 2 ज़रूर देखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।